मुलाकात हुई है। पंकज, सीएम आवास पर ललन सिंह मौजूद हैं, उसके अलावा संजय झा समेत कई नेता मौजूद हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी। चंद्रमोहन, इस खबर के बारे में क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए 10:45 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आवास से निकलना है, एयरपोर्ट जाना है और उसके बाद दिल्ली पहुंचना है आज जो एनडीए की बैठक है उसमें शामिल होने के लिए। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी के जो आला नेता हैं उनको बुलाया गया है। संजय झा यहाँ पर पहुंचे हैं, ललन सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जेडीयू के वो पहुंचे हैं, विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के खासे माने जाते हैं वो पहुंचे हैं और देखिए एक गाड़ी अभी और पहुंची है, इसमें भी कोई ना कोई नेता पहुंचे होंगे। और संजय गांधी जो पार्टी के एमएलसी और नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं वो भी अभी यहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास में। तो अभी बैठक चल रही है और आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर कहीं ना कोई बात जरूर होगी। हालांकि जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद साफ हो पाएगा। तेजस्वी यादव के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उसको किस तरह से पढ़े चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए सबसे अहम यही है कि जिस फ्लाइट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं उसी फ्लाइट से तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तेजस्वी यादव कहां फ्लाइट में बैठते हैं और नीतीश कुमार कहां बैठते हैं, क्या बातें होती है, ये सबसे अहम हो जाता है। क्योंकि जैसे ही कल मैंडेट आना शुरू हुआ था और उसके बाद ये देखा गया कि बीजेपी की संख्या कम है, उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब तक नहीं किया गया है और अब अगर करेंगे तो क्या तेजस्वी यादव साथ में फ्लाइट में बैठ कर जाते हैं तो यही फ्लाइट में हवा में तय होगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्या नीतीश कुमार, क्या इस आगे की रणनीति के बारे में बिल्कुल भी सुगबुगाहट बाहर नहीं निकल पाई है या फिर एक मन बनाया हुआ समझ में आ रहा है कि नीतीश बाबू यहीं रहने वाले हैं और नहीं जाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अब तक जो बातें सामने आई है और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार अभी इधर उधर जाने वाले नहीं है। अगर नीतीश कुमार को कहीं डोलने का मन रहता, कहीं हिलने का मन रहता तो शायद वो एनडीए की बैठक में नहीं जाते। जो प्रधानमंत्री ने बुलाई है आज बैठक पीएम आवास में होना है उसमें नीतीश कुमार नहीं जाते, किसी और को भेज दिए होते। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह हो जाती है कि जिस फ्लाइट से तेजस्वी यादव जा रहे हैं नीतीश कुमार भी उसी फ्लाइट से जा रहे हैं, तो उस फ्लाइट में क्या बातें होती हैं? सवाल तो गिव एंड टेक का भी है ना चंद्रबाबू नायडू की। हमने अभी खबर बताई जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, काफी सारी डिमांड्स उनकी तरफ से आ सकती हैं, इधर भी तो कुछ ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए और उसी को लेकर यह बैठक चल रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार 3 मंत्रालय की बात रख सकते हैं। वहां से कितना मिलता है ये कहना मुश्किल है क्योंकि इससे पहले भी जब जेडीयू सरकार में थी, बाहर से समर्थन किया था, उस समय भी 2 सीटों की मांग की जा रही थी, 2 मंत्रालय की मांग की जा रही थी, जबकि साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से यह कह दिया गया था कि एक एलआई के साथ एक ही मंत्रालय मिलेगा और उस समय आरसीपी सिंह बने थे और उनके हटने के बाद कोई भी मंत्रालय में शामिल नहीं हुआ था। तो इस बार जो है क्योंकि क्षेत्रीय आज तो मामला ये है कि इंडिया गठबंधन जो 234 पर है वो हो सकता है कि उनको इससे कई ज्यादा ऑफर कर दे। मतलब सीएम से, पीएम से लेकर डिप्टी पीएम से लेकर तमाम तरीके के दूसरी चीजें हैं, कैबिनेट बर्ड्स हैं। तो अब तो बार्गेन वाला मामला और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है नीतीश बाबू के लिए। बिल्कुल, और नीतीश कुमार अभी मजबूती के साथ, यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं। लेकिन नीतीश कुमार और क्षेत्रीय दलों की भूमिका इसी में अहम हो जाती है। जेडीयू की भूमिका अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि बीजेपी अपने जो संख्या था 272 का उस पर वहां तक नहीं पहुंच पाई है और इसीलिए जब एनडीए की बात आती है तो नीतीश कुमार का बार्गेनिंग पावर, हार्ड बार्गेनर नीतीश कुमार। चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास। राजकुमार भाटी जी, आपको चर्चा में लाना चाहेंगे, जरा आप ये बताइए कि विपक्ष में ही बैठेगा इंडिया या कुछ और भी हो सकता है, यानी कुछ और संभावनाएं भी पैदा हो सकती हैं? ये शाम तक आज तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। लेकिन जैसी खबरें अब आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू 5 मंत्रालय मांग लेंगे, 5 नीतीश कुमार मांग लेंगे, 5 शिंदे मांग लेंगे, तो मोदी जी तो फिर यही कहेंगे कि इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो मोदी जी की जो एक छवि है कि एक मजबूत नेता की और मजबूत प्रधानमंत्री की, वो तो खंड खंड हो जाएगी। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आते हैं जब उन्होंने लोकसभा के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि मैं चाहूँ तो जोड़ तोड़ से सरकार बचा सकता हूँ, लेकिन ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। तो सवाल ये है कि क्या वो घुटने टेक कर
सबके सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़ जोड़ कर सरकार चलाना चाहेंगे, जिसमें पाएंगे उनके भी या जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि जो उनके मुख्य मुद्दे हैं वो पीछे चले जाएंगे। और मुख्य मुद्दे क्या, अगर उन पे उनके सहयोगी सहमत नहीं है तो इसका मतलब वो देश हित में नहीं है। अच्छा, एक वो- सेकंड, राजकुमार भाटी जी, प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं और इस वक्त यहाँ कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। एक तो सबसे पहले आपको बधाई इस बात की। नमस्कार रुबिका जी। कैसे हैं सर थैंक आप? यू। फाइन रुबिका जी, थैंक यू। प्रमोद जी, क्या लगता है 234 इस वक्त इंडिया गठबंधन के पास है, सरकार बनाने के इच्छुक आप हैं या इस बार कांग्रेस और बाकी सब तमाम घटक दल जो हैं वो विपक्ष में बैठेंगे? देखिए, जनादेश मोदी जी के खिलाफ है। अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें तो उनके पास कितनी सीटें थी, कितनी रह गई, कितने प्रतिशत था, कितने प्रतिशत रह गया, तो जन आकांक्षा तो मोदी जी के खिलाफ है। अब मोदी जी से कुछ उम्मीद करना कि वो नैतिक रूप से काम करेंगे, वैसे जैसे मैं कह दूं इस समय रात है। एक बात ज़रूर है, हमारी इंडिया गठबंधन की बैठक आज है और ये सारे निर्णय हम उसी समय लेंगे। सबकी सर्वानुमत से, सर्वसहमत से ही कोई निर्णय लेंगे। पर एक लाइन जरूर बोल दूंगा मैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। प्रमोद तिवारी जी, हम सब सीधे आपस सीधे में आपसे बैठेंगे, समझना सभी चाहेंगे कि वरिष्ठों विपक्ष में बैठेंगे आप या कोशिशें होंगी, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि वो जो दो नेता हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो अभी उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चंद्रबाबू नायडू थोड़ी देर। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं अपने आप को कि हमने कहा है कि शाम को हमारी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और वो तय करेगी हमारा अगला कदम क्या होगा। तो मैं तो बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ आपसे, साफ कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ। तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इंडिया गठबंधन की बैठक की और वहाँ जो निर्णय होगा। मैंने तो सिर्फ एक लाइन आपसे कही कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। भाजपा के बारे में एक चीज़ जरूर कह दूँ, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस पार्टी ने उनको समर्थन दिया उसको निगल गए। महाराष्ट्र देख लीजिए, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए। ये बाला साहब ही थे जिन्होंने भाजपा को एंट्री दी महाराष्ट्र में, उन्हीं को ख़त्म करने पे आमादा हो गए। क्या किया उन्होंने दूसरे दलों के साथ, जेडीयू में आज नहीं कल उनकी नज़र लगी हुई है किसी तरह से नीतीश जी को वहाँ ख़त्म करके भाजपा लाएं। ये कोई नई बात तो है नहीं इनके साथ। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, चंद्रबाबू नायडू क्या भूल गए उनके साथ क्या क्या हुआ है? ये सारी चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुराना एनडीए गठबंधन है उसमें किसके साथ क्या हुआ है, तो ये सब उनको तय करना है, पर प्रमोद हमें जी, नहीं तय करना है। तो ऐसे तो हम फिर शरद जनादेश स्वीकार पवार, शरद करेंगे। पवार से लेकर ममता बनर्जी से लेकर आज जितने भी घटक दल के साथी आपके साथ हैं, वो कभी ना कभी आपकी पार्टी का हिस्सा रहा करते थे। कोई जिल्लत में बाहर निकला है, किसी ने विद्रोह करके अपने आप को वहाँ से तोड़ा है। तो राजनीति, जैसे आप कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मान लीजिए आप लोग सरकार बनाने की स्थिति में खुद को पाते हैं, तो वो चेहरा कौन होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे बड़ी पार्टी का चेहरा? रुबिका जी कुछ जल्दी नहीं कर रही हैं आप, रुबिका जी कुछ जल्दी नहीं कर रही हैं आप। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक शाम को है, हाँ। उसमें ही सब कुछ तय करेंगे। सर, चर्चा को थोड़ा इंटरेस्टिंग तो बनाइए ना, मैं कुछ अलग दीजिए से हमें, जो अंदर से अकेले- खबरें हैं कुछ बताइए तो सही। थोड़ा चर्चा इंटरेस्टिंग होगी, आप आपकी बताइए कि चर्चा- हाँ आपकी सरकार बन चर्चा- सकती है। अब मैंने कहा तो आपसे कि संभावनाओं का खेल, अगर इससे आपका काम नहीं चल रहा है तो आप सॉरी मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन बड़ा सीधा सा जवाब है कि शाम को जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें तय है। मैंने कह दिया, संभावनाओं का खेल है राजनीति। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जिसके साथ रही उसी को निकल गई है, ये वो अजगर है, इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। आज तो आप इन जो लाइनों से महत्वपूर्ण भूमिका में है, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे कि भैया मत जाइए उधर, निकल लेंगे आपको। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि चंद्रबाबू नायडू झेले हुए हैं, भुगते हुए हैं भाजपा को। नीतीश बाबू
अब उनसे ज़्यादा समझदार तो दुनिया में कोई है नहीं राजनीति में, तो वो भी बहुत सोच समझ कर। सर अब हम समझ पा रहे हैं, कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर दिया हमने, वो जो सॉफ्ट स्टैंड है वो समझ में आ रहा है हमें थोड़ा थोड़ा, यानी आपको भी सूट करते हैं ये दोनों। देखिए, हमको तो वही सूट करेगा जो जनता का आदेश होगा, जनादेश होगा, जनता की भावनाएं होंगी। जनता की भावनाएं इस समय सर जनादेश तो आ गया ना, सरकार के सबसे खिलाफ ज्यादा आदेश एनडीए को है। 292 है। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया कल उन्होंने अपने संबोधन में। मैं बात खत्म हुई तो मैं शुरू करता हूँ आपसे। जी। मैं बहुत साफ कर दूं कि कल क्या था या आज की लोकसभा की स्थिति क्या थी और जो नई लोकसभा बनी उसकी स्थिति क्या है, क्या परसेंटेज उस समय थी, क्या परसेंटेज इस समय है, नंबर ऑफ सीट्स ले लें। उत्तर प्रदेश जो जहां 80 का 80 कर रहे थे, सफाया हो गया इनका पूरी तरह से। अयोध्या में ये हार गए, जिस अयोध्या को लेके ये चले थे उसमें ये हार गए, अयोध्या सीट तक हार गए हैं ये। मोदी जी जो 4 लाख 5 लाख 6 लाख मतलब कहाँ थे, 1 लाख कुछ पे घट के वाराणसी में आ गए हैं। तो जनादेश तो मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ पूरी तरह मोदी जी के विपरीत है। लेकिन पहले प्रमोद जो जी, थे उससे कम हुआ है। प्रमोद जी, एक तो आपको देखते ही मुझे ध्यान आ गया कि आप कांच के ग्लास में आज भी चाय पीते होंगे, जैसा पिछली बार आपको देखा था। लेकिन ये जो देखिए ना रूपका जी, रूपका जी देखिए ना। अच्छा, ये आदत बरकरार है अभी भी। बहरहाल, लेकिन ये जो बातें आप कह रहे हैं ना कि 292 लाने के बावजूद मेरी भी, आदत प्रमोद भी जी, बरकरार है, पार्टी भी बरकरार है, बस मेरी उसी पे निष्ठा आ भी रही हूँ बरकरार है, मेरा मैं सब कुछ उसी बरकरार पर है। आ रही हूँ। मेरे दोस्तों से, हाँ। मेरे दोस्तों में भी कभी बदलाव नहीं होता। लेकिन आप दोस्त बदल देंगे अगर यहाँ इंडिया गठबंधन में आपके कई ऐसे साथी आए और कई यहाँ से चले गए, तो वो दोस्ती, ये सियासत वाली दोस्ती है प्रमोद जी। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एनडीए को 292 सीटें मिली है सर। यूपीए 1, यूपीए 2, इन दोनों को अगर आप देखें तो एक बार 206 आपके पास थी और एक बार 146 सीटें थी। अभी बीजेपी के पास 240 है, बहुमत भले ही नहीं है, फिर भी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और आप कह रहे हैं कि ये हार गए। मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूँ, आपने बीजेपी की संख्या नहीं बताई। बीजेपी की संख्या 303 से घटकर कहाँ पहुँच गई? तो क्या ये जनादेश नहीं है कि हम नहीं चाहते मोदी जी को एनी मोर? अब भाजपा ही तय कर ले कि मोदी जी को नहीं रखना है, किसी और को लाना है, तो मैं इस संभावना से भी इनकार नहीं करता। वहाँ बहुत से योग्य लोग हैं, गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, सीनियर हैं, और फिर हमारे नंबर 2 जो हैं, नंबर 2 ऐसे टेक्निकली तो नहीं हैं, अमित शाह जी, उनके दिल में क्या इच्छा पल रही भगवान जाने। तो मैं नहीं जानता, अभी तो मैंने इसीलिए कहा सब कुछ फ्लूइड है, सब कुछ बह रहा है। हमारा जहाँ तक सवाल है, हमारे सारे साथी आ जाएंगे, हम इंडिया गठबंधन की बैठक करेंगे। प्रमोद साहब, हम आपके तजुर्बे से जानना चाहेंगे। देखिए, इतना एक्सपीरियंस, इतना अच्छा खासा राजनीति में आपको अनुभव है, जो अभी तमाम चीजें लग रही हैं, क्लैरिटी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो खबर है, ये जो बात निकल कर आ रही है, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? जरा अपने अनुभव से बताइए। देखिए, रूपका जी ने भी कहा कि पहली बार आपके 144 आए थे, यूपी 2 में 2000 सॉरी पहले 200 कुछ 206 सर, 4-5 उसके आए बाद थे, 145 के आस। हाँ, सेकेंड वाले में यूपीए 2 में 206 थे, पहले 144 थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो हमने मनमोहन सिंह को रिपीट किया था, मनमोहन सिंह को रिपीट किया था। अब मोदी जी तय करें कि 303 के बाद वो पहुंच गए हैं 238 पे, तो क्या वो रिपीट होना चाहेंगे? नैतिक रूप से अपनी जिम्मेदारी लेंगे? फिर मैं कह रहा हूँ, नैतिकता और मोदी जी से दूर दराज का कोई रिश्ता है नहीं आज तक। गुजरात की पॉलिटिक्स से शुरू करिए, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं पाले हूँ, लेकिन और लोग तो नैतिक हैं एनडीए में। आपको पर्सनल तौर पर वो नापसंद हो, लेकिन देश की आज भी सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई तस्वीर है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और यही वजह है कि तीसरी बार वो जीत कर आए हैं। आप उसे भले ही जीत ना माने, क्योंकि वो 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन आज भी उनका जो कल्ट फिगर है वो तो बना ही हुआ है प्रमोद जी। लेकिन आप दिल्ली आ रहे हैं, मैं ये मानकर चलूं
क्योंकि दिल्ली में आज शाम को गठबंधन की बैठक मैं है। दिल्ली में बैठा हूँ, अरे वाह, बहुत शानदार। मैं बैठा हूँ दिल्ली में। तो फिर आपको पता ही होगा कि घटक मैं दलों के नेता रुका दिल्ली जी, पहुंचना शुरू कर चुके हैं। व्यक्तिगत पसंद और नापसंद कुछ होता नहीं राजनीति में। जहाँ तक व्यक्तिगत पसंद और ठीक। नापसंद की सवाल हो सकता है, मोदी जी कुछ लोगों को बहुत पसंद हो कि उनकी हार भी उनको ना दिख रही हो, नैतिकता भी ना दिख रही हो। चलिए, मेरा आज तो शाम सिर्फ तक सीधा फैसला हो सा जाएगा। है, प्रमोद तिवारी एक जी, आपने बड़ी